नमस्ते भाइयों और बहनों। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि आज का व्लॉग किस बारे में है, और अगर अभी तक नहीं देखा तो पहले वो जाकर जरूर देखें। बाकी मैं बता देता हूँ, आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं देहरादून अपने नाना नानी की 45th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। और देहरादून के बाद हम एक और जगह जाएंगे जहाँ का सनसेट देखकर आप सबको मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन उस जगह का नाम जानने के लिए आपको ये व्लॉग आखिर तक देखना होगा। तो चलिए मैं आप सबको लेकर चलता हूँ इस मज़ेदार सफ़र पर। अगले दिन सुबह सबके साथ नाश्ता करके हम निकल पड़ते देहरादून के लिए। रास्ते में पहाड़ों के वो नज़ारे और ढेर सारी बातें करते हुए हम पहुंचते हैं ली मेरिडियन होटल। वहां हमारा स्वागत बहुत प्यार से हुआ। और होटल के बारे में मैं क्या ही कहूँ, इंटीरियर से लेके लोकेशन तक सब कुछ टॉप नॉच था। तो सबसे पहले हमने किया होटल का टूर। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हमें भूख बहुत ज़्यादा ही लगती है, तो इसलिए हम फिर से पेट पूजा के लिए चल दिए। खाना खाकर हम गए अपने रूम की तरफ, जो कि बहुत शानदार था। और रूम में आते क्षितिज भाई अपने काम पर लग गया। बातें हुई थी, हमें मैच नहीं बनेंगे। ये लगवाते हैं हम पूरा सौदा में मैच बनाएंगे। नहीं की है जो। फिर ये देखो, ये जाकूज़ी में जाएगा। जाकूज़ी की शान खत्म हो चुकी है इस आदमी की वजह से। तेरा भी नंबर आएगा। और थोड़ी देर रेस्ट कर कर मैं निकल पड़ा स्विमिंग पूल के लिए। और भाई बस एक बार वो व्यू देखो, कितना सुंदर व्यू है यार। और कुछ देर अकेले स्विमिंग करने के बाद मुझे ज्वाइन किया मेरे एक रिलेटिव और उनके क्यूट से बच्चे ने। Yes, this is swimming. अब मेरे रिलेटिव के पीछे पीछे मेरे दो कज़न भाई भी आ गए और हम सब ने मिलकर बहुत एंजॉय किया। अरे फोन पे नहीं। एंजॉय करते करते हमें शाम हो गई और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का समय भी। तो जल्दी से तैयार होकर सबसे पहले हम गए नाना नानी को पर्सनली विश करने। और थोड़ी ही देर में इवेंट स्टार्ट हो गया। वो शाम, वो नज़ारा और वो हल्के हल्के गाने एक परफेक्ट स्टार्ट थी सेलिब्रेशन की। ना 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 ना
सबसे पहले वहाँ पर हुआ सिंगिंग कंपटीशन, जहाँ सबने एक एक करके पार्टिसिपेट किया। सीनों ने मुझे से भी लगाया, बहुत समझाया नहीं समझा। और फिर थोड़ी ही देर में एंट्री होती है कपल ऑफ द नाइट की। नाना नानी ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, जिसके बाद सबने डांस किया। फिर राकेश नाना ने एक स्पीच दी और एक प्यारा सा गाना भी गाया नानी के लिए। और उसके बाद हम सब रेडी हो गए शाम के दूसरे इवेंट के लिए, सूफी नाइट, जिसके लिए पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि ये मेरी लाइफ का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला था। और सीरियसली वो रात मेरी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज में से एक बन गई, जहां मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ खुलकर एंजॉय किया। दूसरी शायरी है सर। हाँ जी, तो दूसरी शायरी है दोस्तों, शायरी है कि तुम्हें प्यार करना नहीं आता, ये तो बहुत प्यार है और मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। और अगली लाइन्स है कि इस दुनिया में जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, दुनिया में जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, दो। एक तुम्हें नहीं आता और एक मुझे नहीं। मुझे नहीं आता और एक मुझे आप इस तरह तो होश न कीजिए, आप इस तरह तो होश न कीजिए, यूं बन संवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों के, मेरे साथ गाएंगे सभी लोग, काली काली जुल्फों के फंदे, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। अगली लाइन, all the शराबीज out there, यार शराबी शोर मचा दो शराबी। क्या बात है राकेश जी, जितने भी शराबी हैं आप सबके लिए शायरी है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी तो सारी उतर जाएगी। कितनी भी शराब पी लो, अभी पियोगे सुबह तक उतर जाएगी, ज्यादा पी लोगे कल शाम तक उतर जाएगी, तो कल परसों तक रुकेगी शराब, फिर नशा रहेगा काफी दिन तक रहेगा। तो शराब का नशा एक टाइम के बाद धीमा हो जाता है, उतर जाता है, लेकिन आंखों का नशा ऐसा नशा है, एक बार हुआ तो वो उतरने वाला नहीं है। तो उस बात पे शायरी है कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात गुजरी तो सारी उतर जाएगी, और तेरी नजरों से पी है खुदा की कसम, तेरी नजरों से पी है खुदा की कसम, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। अब जो सताए हुए लोग हैं वो मेरे साथ जोर से गाएंगे, चलिए। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने में खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने में खाए हुए, सितमगर हो तो खूब पहचानते हो। क्या बात है, हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने दो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। सूफी नाइट के बाद फिर हुई केक कटिंग और बहुत सारा हंसी मजाक। लड़के वाले जो है लड़की वालों को जिन्नियां प्रदान करनी है, उनका लेने का काम नहीं,
हमारे भैया की शोकेस जिसने बेटी दे दी। और हम लड़के वाले जॉब के नाम और उसके बाद हमने बहुत सारा डांस भी किया था, लेकिन मैं उसकी वीडियो बनाना ही भूल गया। अगले दिन उठते ही मैं, मानव और क्षितिज निकल पड़े स्विमिंग पूल के लिए और ब्रेकफास्ट करके हम सब निकल पड़े अपने अगले सफर पर। दो घंटा ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचे मसूरी, द क्वीन ऑफ हिल्स। वहां हमने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया और वहां का मौसम इतना प्यारा हो रखा था कि पूछो ही मत। और वहां अपार्टमेंट के पास ही एक ग्राउंड था जहां पे कुछ बंदर आपस में खेल रहे थे। बंदरों की मस्ती देखने के बाद हम निकल पड़े लैंडोर सनसेट देखने के लिए। और सच में वहां का सनसेट बहुत सुंदर था। सनसेट देखने के बाद हम वापस अपने होटल आए और निकल पड़े मॉल रोड घूमने। और घूमते घूमते हमारे बचपन की यादें ताजा हो गईं। इन्हीं रास्तों पर हम बचपन में मम्मी पापाओं के साथ घूमने आया करते थे, पर उस दिन सिर्फ हम तीनों थे। पर कोई नहीं, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था। अगले दिन हम वापस दिल्ली निकलने के लिए तैयार हो गए, वापस अपनी बोरिंग लाइफ में जाने के लिए। लेकिन जाने से पहले मैंने कुछ फ्रिज मैग्नेट खरीदे फॉर द मेमोरीज। और निकल पड़े वापस अपने घर के लिए। और हमारा सफर यहीं खत्म होता है। पर एक बात कहना चाहूंगा, जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताओ। भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये पल, ये हंसी, ये साथ वापस नहीं आएगा। मैं 10 साल बाद अपनी फैमिली के साथ इस ट्रिप पर निकला था और जब मैंने अपने घर वालों का हमारे लिए इतना प्यार देखा तो सच बताऊं, दिल को एक अलग सा सुकून मिला। हर छोटी सी बात पर सबका मिलकर मस्ती करना, एंजॉय करना, यही तो असली कमाई है। मैं अपने दिल से बस यही कहना चाहूँगा कि आई लव माई फैमिली, क्योंकि इतना प्यार और सपोर्ट करने वाली फैमिली किस्मत से ही मिलती है। तो अगर आपके भी घर वाले कोई प्लान बनाएं तो बस हाँ कर दो और चले जाओ, क्योंकि वो दिन, वो यादें आपके साथ हमेशा रहेंगी। और मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर गंगे।